हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉडल्स की बात, क्योंकि अभी तक का हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। डेफिनेशन पढ़ ली, मीनिंग पढ़ लिया और आपका टाइप्स पढ़ लिया है और आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हमने उसकी बात कर ली है। अब हम आपसे बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? तो आप मॉडल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो एक आम लैंग्वेज में एक सरल शब्दों में मैं बताना चाहती हूँ वो सब तक पहुँच जाए, जिससे उनको ना एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम जो चीज़ें एक किताबी दुनिया तो हम रटते हैं, सोचते हैं कि हम रटेंगे तो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, हमें क्लियर, लेकिन एग्ज़ाम में जाकर हम भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, वो चीज़ें हम नहीं भूल पाते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम लोग बात करते हैं मॉडल्स की। तो सबसे पहले हमारा आता है कौन सा आता है? जो हमारा व्यवहारवादी मॉडल्स होता है। क्या है? व्यवहारवादी मॉडल्स। इसमें क्या होता है? इसमें पता है क्या होता है? इसमें जो है कि एक ये जो है मॉडल, ये व्यवहार में परिवर्तन, जो व्यवहार में परिवर्तन पर केंद्रित आधार है, मतलब इस पर आधारित है। इसमें क्या है कि एक जो शिक्षक का व्यवहार होता है टीचर के प्रति, वो देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि आप किस टाइप का स्टूडेंट है, कि आपको किस टाइप का उससे व्यवहार करना है, ठीक है। उससे जो आपका बिहेवियर है एक स्टूडेंट के प्रति, वो किस टाइप का है। मान लीजिए कि आप देखिए, यहाँ पर दो टाइप के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। एक को होती है कि बहुत जल्दी चीज़ें सीखने की थोड़ा कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, और एक स्लो लेवल का होता है। तो उसमें ना अब एक जैसा व्यवहार तो आप नहीं कर सकते ना, कि मान लीजिए कि, या फिर ये भी नहीं कर सकते कि आप जो जल्दी कैच कर रहा है बच्चा, उसको आप स्लो मोशन में पढ़ाएंगे, और जो बच्चा धीमे कैच कर रहा उसको आप हाई लेवल में पढ़ाएंगे। तो नहीं, यहाँ पर एक शिक्षक का व्यवहार ही डिपेंड करता है कि आप अपने स्टूडेंट के साथ किस टाइप का व्यवहार कर रहे हैं और क्या किस टाइप की आप उनको चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, जो आपका व्यवहारवादी मॉडल है उस पर हम आधारित होता है। फिर हमारा आ जाता है ज्ञानात्मक मॉडल, ठीक है। यहाँ पर कॉग्निटिव मॉडल्स आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें विद्यार्थी को क्या होता है, सोचने की, जो विद्यार्थी एक होता है उसको सोचने की और उसकी जो मानसिक स्थिति है उसको एक कह सकते हैं कि उनकी प्रक्रियाओं को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जो स्टूडेंट है ना, उसको सोचने समझने की क्षमता होती है। यहाँ पर बच्चा सोचता है, वहाँ यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपने उसका मतलब आपने कोई टास्क दिया, ठीक। उसको उस टास्क को पूरा करने के लिए, या कोई आपने जैसे मान लीजिए असाइनमेंट दिया, उसको पूरा करने के लिए बच्चा क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है, अपनी चीज़ों को खुद से खुद करने की कोशिश करता है, कि सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा ज्ञानात्मक मॉडल हमारा हो जाता है। यहाँ पर आ गया नैतिक विकास मॉडल, ठीक है। जो हमारा तीसरा है, कौन सा है, नैतिक विकास मॉडल। अब यहाँ पे क्या होता है, जो शिक्षा में जो के माध्यम है नैतिक मूल्यों पर का विकास का है, ठीक है। मैं इजीली समझाती हूँ। देखिए, ये क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थी के जो नैतिक निर्णय होते हैं, जैसे सामाजिक हो गया, जिम्मेदारी से रिलेटेड हो गई, इस पर क्या होता है, बच्चों को एक हेल्प करता है। जैसे अब मान लीजिए कि उनके खुद के डिसीजंस होते हैं। अब समाज में किस तरीके से उठना है, बैठना है, और कहाँ पे किस टाइप का व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये एक जो हमारा बच्चा होता है ना, मोरल डेवलपमेंट मॉडल, इस पे निर्धारित करता है। इससे बच्चा क्या मतलब, ये जो बच्चों के अंदर एक डेवलप होता है कि हमें समाज में किस तरीके से व्यवहार करना है, सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, और ये सारी चीज़ें क्या है, एक बच्चों के दिमाग में या मन में एक शिक्षक के थ्रू
विकास कराया जाता है या सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से एक समाज में व्यवहार करना है, किस तरीके से आपको रहना है। ये सारी चीज़ें एक क्या होता है, शिक्षक को विद्यार्थी के अंदर डेवलप करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इंटरेक्टिव मॉडल आ जाता है हमारा। इंटरेक्टिव मॉडल में क्या होता है, एक जो है कि शिक्षक और जो विद्यार्थी है उसके बीच में निरंतर संवाद होता है। संवाद इन द सेंस कि जैसे कह सकते हैं कि कोई टीचर है, जैसे मान लीजिए कि टीचर ने अब ये क्या यहाँ पर वो अपने स्टूडेंट को क्या करता है, कोई टास्क दे दिया या कोई पार्टिसिपेट करने के लिए उसको वो किया। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे क्विज फॉर्म में होता है कि आपने पार्टिसिपेट किया, पूरा ग्रुप है पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पर टीचर क्या है कि कुछ फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसमें स्टूडेंट उस पर मतलब क्या कहते हैं उसको, उसका रिप्लाई दे रहा है। ठीक है, रिप्लाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चों को इंटरेक्टिव क्लास। अब जैसे मान लीजिए कि आपको इंटरेक्टिव क्लास बनानी है, आप किस तरीके से बनाएंगे। बच्चों को क्या होता है ना कि बहुत आप जैसे एक ऐसे बैठकर मान लीजिए आपने पढ़ाना शुरू किया, बच्चा नहीं पढ़ेगा और पढ़ेगा, एक टाइम आने के बाद ना बच्चे का मन होगा कि इधर उधर लगने लगेगा, आपकी चीज़ें नहीं सुनेगा। लेकिन हाँ, यहीं पर अगर आप स्मार्ट बोर्ड से या फिर आप किसी बाहर जैसे होता है ना कि हम ग्राउंड में ले जाकर बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली जो होता है ना, बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। हाँ, तो